Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. You are my fire, the one desire, believe when I said I want it that way. ये बैकस्ट्रीट बॉयज़ का गाना है और सुबह आते ही ना मेरी ज़ुबान पे यही गाना चल रहा है और मेरे को लगता है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। सुबह उठकर जो गाना आपके जहन में सबसे पहले आता है, अ होल डे आप उसी को हम करते रहते हो, उसकी हमिंग करते रहते हो, उसको ही गाते रहते हो। ये पता नहीं क्यों होता है, मगर ऐसे ही होता है। आपके साथ भी ऐसे होता है। हाय, आई एम योर फ्रेंड मोनिका महतो और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। कबीरा जब हम आए जग हसत हम रोए, मतलब जब हम दुनिया में आते हैं हम रोते हैं, दुनिया हंसती है कि वाह बच्चा पैदा हुआ है। जब हम जाते हैं दुनिया से हम शांत होते हैं और दुनिया रो रही होती है हमें याद करके। नीदरलैंड में क्या है कि अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई आपका रिलेटिव नहीं है और कोई बंदा मर जाता है तो वहाँ पर ऐसे नहीं कि गए और मॉर्चरी में उसकी बस उसको संभाल दी, उसकी डेड बॉडी, या चुपके से उसका संस्कार कर दिया। वहाँ पर क्या है कि नीदरलैंड में अगर आपका मरने वाले का कोई रिलेटिव नहीं है तो वहाँ पर एक सिविल सर्वेंट की ड्यूटी लगाई जाती है एक पोइट के साथ। पोइट वहाँ पर आकर उसको दफनाने से पहले डेड बॉडी को एक पोएम गाता है कि तुम जहाँ जा रहे हो ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे, अगले जन्म में तुम्हें बहुत सारे दोस्त संबंधी मिले। और इस जो ये प्रथा है इसको कहा जाता है द लोनली फ्यूनरल, और ये उसको दफना दिया जाता है ताकि उस इंसान की आत्मा को लगे कि कोई मेरा अपना है, मैं अकेला नहीं हूँ। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा जाए तो दिस इज़ अ वंडरफुल जेस्चर जो दिल को छू जाता है। बाय द चिल्ड्रन डॉक्टर्स को और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कहा जा रहा है विदाउट हुड हीरोज़, जिनकी कोई हुड नहीं है मगर फिर भी वो रियल हीरोज़ हैं, रियल फाइटर्स हैं। अबू धाबी में एक नर्स ने कोविड टाइम में मैकडोनल्ड में ऑर्डर किया एक बफे अपने लिए, एक हैप्पी मील उन्होंने ऑर्डर किया क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी, काम करते करते उनके पास टाइम नहीं था कि घर जाके कुछ खा लें। तो मैकडी ने उनका बफे भेजा और प्लस साथ में एक लेटर भेजी। लेटर के ऊपर लिखा था आप लोगों के लिए इतनी सेवा कर रहे हो, आपने हॉस्पिटल से ऑर्डर किया है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि दिस डिनर विल बी ऑन अस, हम इसको पे करेंगे। और वो ऑनर लेटर भी उन्होंने दी और नर्स इतनी खुश हुई, कहती शुक्र है किसी ने मेरे काम को एक्नॉलेज किया। तो जब आप किसी के लिए छोटे छोटे ऐसे जेस्चर करते हो तो लोग अपने आप ही खुश होते हैं और आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जिसको करना है उसको करना ही है, बाय ऑल मीन्स, बाय हुक और क्रुक। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप कोई ना कोई जरिया बना ही लेते हो। यूपी गोरखपुर की 15 साल की बच्ची है संध्या सैनी। उसके गांव में इंटरनेट नहीं है, ना ही उसके पास स्मार्टफोन था, तो वो अपनी क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर पाई। अब जब उसके स्कूल खुले हैं तो वहाँ पर बाढ़ आ गई। वो बच्ची रोज़ 15 किलोमीटर कश्ती चलाकर जाती है, क्लासेस अटेंड करती है और फिर कश्ती चलाकर अपने घर वापस आती है। और जब उसकी इंटरव्यू ली गई तो उसने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो पढ़ना है, जैसे मर्जी मैं पढ़ाई करूँ और नदी पार करके जाना मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर जाकर जो ज्ञान मुझे मिलता है वो प्रीशियस है, वो और कहीं से नहीं मिल सकता। इसलिए मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मुझे ये 15 किलोमीटर आना जाना, पानी में कश्ती चलाना बिल्कुल भी दुख नहीं देता, खुशी देता है मुझे ये कि मैं विद्या के और करीब आ गई हूँ और अपनी मंजिल को हासिल कर सकती हूँ। हैट्स ऑफ बच्चा। बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को भी गर्मी लग रही है। आप जब कार से निकल कर या बाइक से निकल कर एटीएम में जाते हैं तो कई बार कई एटीएम इतने चिल्ड होते हैं ना, मज़ा आ जाता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो किसी शहर से जलंधर में शिफ्ट हुए, तो मैं उनको कहती थी, मैंने कहा किराए का मकान क्या लेना है, एटीएम में रह लिया करो, रात को इतना बढ़िया चलता है। खैर, वो एटीएम में जो एसी होता है वो हम लोगों के लिए नहीं होता। एक्चुअली एटीएम जो है उसकी मशीन एक सर्वर के साथ कनेक्टेड होती है और जब भी कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है तो वो सर्वर से ट्रांजैक्शन होती है उस एटीएम मशीन की, तो वो हीट अप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाती है एटीएम मशीन। तो उसको कूल रखने के लिए, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए वहाँ पर एसीज लगाए जाते हैं। और कई बार तो जहाँ दो मशीनें होती हैं वहाँ 2 एसी भी लगे होते हैं ताकि जो मशीन्स हैं उनका टेम्परेचर लो रहे, कंट्रोल रहे। वाह,
माय डियर चिल्ड्रन, ये जो स्नेल होते हैं ना, बारिशों में निकलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे उनका मुंह होता है और पीठ पे ऐसे गोल गोल होते हैं, है ना। ये स्नेल बड़े कमाल के होते हैं। ये अगर ब्लेड पर भी चलें तो इनको चोट नहीं लगती है, इनकी बॉडी कटती नहीं है। और ये जो स्नेल होते हैं, इनके दांत नेचुरली इतने मजबूत होते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट कुछ भी ये यूज़ नहीं करते, मगर इनके दांत नेचुरली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर ये कार्बन को प्रेस करें तो उसको डायमंड में तब्दील कर सकते हैं। ओह माय गॉड, इतने छोटे से स्नेल इतने पावरफुल। देख लो, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। जी प्यारे बच्चों, मुझे एक बच्चे का मैसेज आया। उसने मुझे लिखा कि मैम आप ना चाइनीज़ लगते हो। नहीं भाई, मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज़ नहीं हूँ। और मुझे पढ़ के इतनी हंसी आई। और एक बच्चे ने लिखा कि यस मैम, हम घर से ही थैला लेके जाते हैं, हम पॉली बैग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आजकल नए नए दोस्त बन रहे हैं, मुझे इतना मज़ा आता है उनके कमेंट्स पढ़ के। टीचर्स डे पे जो आपने इतना प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। और मैं कोशिश करूँगी कल मैक्सिमम लोगों के नाम इस प्रोग्राम में शामिल करूँ जो जल्दी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इतना प्यार भेज रहे हैं, हमें कमेंट्स लिख रहे हैं इतने प्यारे प्यारे। आई विल बी इंक्लूडिंग ऑल द नेम्स इन टुमारोज प्रोग्राम। चलिए अब चलती हूँ, आप पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। छुटकी जल्दी आ। टिफिन लिया? हाँ। आजा, पकड़ लिया। पकड़ लिया। अरे गोविंद। अरे भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या, बिटिया स्कूल जाने लगी है? चलो अच्छा है अच्छा है। वैसे जरा संभल के गोविंद, ज्यादा पढ़ लिख करके कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। चले बेटा। पापा, मैं हाथ से क्यों निकल जाऊंगी? बताऊं? देख, अभी तू स्कूल जाएगी, हाँ। फिर मन लगाकर पढ़ाई करेगी, हाँ। फिर जब तू फर्स्ट आएगी, हाँ। तो बड़े शहर में जाके इंजीनियर बनेगी। इंजीनियर नहीं, पायलट। अच्छा, पायलट। फिर तो तू मुझे प्लेन में मुफ्त में घुमाएगी। घुमाऊंगी ना? पक्का? पक्का। हाथ दे अपना। चल बेटा, शाबाश। फिर क्या होगा? फिर तू पायलट बन के बहुत सारे पैसे कमाएगी, अपने फैसले खुद करेगी, बड़ी बड़ी हीरोइनों की तरह जीन्स पैंट पहनेगी। जीन्स पैंट? हाँ, जीन्स पैंट। जहां मन करेगा वहां जाएगी, जब मन करेगा तब जाएगी। तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, है ना? हाँ। तो पापा, फिर तो हाथ से निकलना अच्छा है ना पापा? बहुत अच्छा है। लड़की के हाथ कामयाबी तब आएगी जब लड़की हाथ से निकल जाएगी। It's Broadcasting Channel.